वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चौबीस विधायक बढ़ा रहे कांग्रेस की टेंशन। 2023 चुनाव से पहले क्या होगी पार्टी की रणनीति। कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है, लेकिन 24 सीटें अभी भी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। खास बात यह है कि सरकार को मजबूती नहीं इन्हीं सीटों से मिल रही है, लेकिन संगठन के लिए ये सीटें बड़ा सरदर्द है। दरअसल इन सीटों पर कांग्रेस के खुद के विधायक जीत कर नहीं आए हैं। ये सीटें या तो दूसरे दलों के पास हैं या फिर निर्दलीय इन सीटों पर चुनाव जीत कर आए हैं। सरकार बनाने के साथ ही सरकार बचाने के लिए भी पार्टी को इन विधायकों के साथ जरूरत पड़ी। बार बार संकट के समय में इन विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ दिया। धीरे धीरे सरकार के साथ ही संगठन में भी इन विधायकों की चवन्नी चलने लगी और पार्टी भी संगठन से जुड़े कार्यों में इन विधायकों को आगे रखने लगी। ऐसे में इन क्षेत्रों में ताल्लुक रखने वाले मूल रूप से कांग्रेसी परेशान हैं। बार बार ये कांग्रेसी नेता अपनी नाराजगी और पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। इन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार में भले ही इन विधायकों का साथ जरूरी हो, लेकिन संगठन में तो मूल रूप से कांग्रेसियों को ही तवज्जो मिलनी चाहिए। जयपुर में पहली बार बनेगा स्टील केबल ओवरब्रिज। जेएलएन रोड होगा सिग्नल फ्री। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर को ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए जेडीए द्वारा लगातार कवायद की जा रही है। इसमें अब जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस चौराहे को सिग्नल जंक्शन बनाया जाएगा। इसके लिए जेडीए जहां स्टील केबल, स्टेट ओवरब्रिज और 2 फ्लोर लीफ बनाने की तैयारी कर रहा है। इसकी प्लानिंग लगभग फाइनल की जा चुकी है। आगामी 2 से 3 महीनों में इसका कामकाज शुरू किया जा सकता है। जयपुर में ट्रैफिक के भारी दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने बजट में ट्रैफिक लाइट फ्री करने की घोषणा की थी, ताकि शहर में ट्रैफिक स्मूथ चल सके और शहर का सौंदर्यीकरण किया जा सके। इसके लिए अंडरपास, ओवरब्रिज जैसी कवायदें जेडीए को करनी है। इसमें खास बात यह है कि स्टील केबल स्टेट ओवरब्रिज या ओवरब्रिज हैंगिंग ब्रिज की तरह दिखाई देगा, जिसे राजधानी के ओटीएस सर्कल पर तैनात किया जाएगा, ताकि इस चौराहे पर वाहनों की गति टूटना बंद हो सके। जल्द ही डिजाइन बनने के बाद उसके टेंडर जारी करके अगले 2 से 3 महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा। राजधानी में कोरोना के 154 नए मामले। बीकानेर में एक मरीज की मौत। राजस्थान में कोरोना के गुरुवार को 154 नए मामलों के साथ इसके एक और मरीज की मौत हो चुकी है। चिकित्सा विभाग के अनुसार हालांकि गत 24 घंटों में नए मामलों में 10 की कमी आई है। नए मामलों में सर्वाधिक 47 मामले जयपुर के सामने आए, जबकि जोधपुर में 27, बीकानेर में 16, अजमेर में 11, अलवर में 9, भीलवाड़ा में 7, सिरोही में 6, नागौर और उदयपुर में 5-5, दौसा में 4, टोंक और हनुमानगढ़ में 3-3, बाड़मेर, चूरू और राजसमंद में 2-2, भरतपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में एक नया मामला सामने आया है। नए मामलों के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक 12,89,306 हो गई है। 120 मरीजों के और स्वस्थ होने के अब तक 12,78,991 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नए मामलों के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 945 है। दिवाली से पहले मिलेंगे 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, 3 साल के लिए फ्री सिम इंटरनेट। राजस्थान की गहलोत सरकार दिवाली से पहले 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन प्रदान कर देगी। सरकारी अधिकारियों ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। 1 साल में ये मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। गहलोत सरकार ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। चिरंजीवी परिवारों की मुखियाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। खास बात यह है कि गहलोत सरकार 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देगी। 3 साल के लिए इंटरनेट का पैसा भी सरकार देगी। राज्य सरकार पहले सिर्फ इंटरनेट का पैक का पैसा देना चाहती थी। करार के बाद हैंडसेट के लिए कंपनी से दिलवाए जाने थे, लेकिन बात नहीं बनी। हैंडसेट का पैसा भी सरकार ही देगी। गहलोत सरकार मोबाइल के जरिए 1,33,00,000 परिवारों तक पहुंचेगी। इनका सारा डेटा एकत्रित होगा। मोबाइल के जरिए सरकार अपनी सभी योजनाओं की जानकारी देगी। खास बात यह है कि महिलाएं अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा सकेंगी। अमित शाह आज जयपुर में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई को जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की एक अहम बैठक में अध्यक्षता करेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक आज रामबाग होटल में होगी, जिसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री और दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे। शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 राज्यों के उपराज्यपाल भी हिस्सा लेंगे। बैठक में जिन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे उनमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। माना जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में ERCP और केंद्रीय करों से राज्य को मिलने वाले हिस्से को लेकर भी अपनी बात रख सकते हैं। जाने राजस्थान और मध्य प्रदेश के किस जिले में किस तारीख को होगी आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली। इंडियन आर्मी ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से joinindianarmy.nic.in पर जारी है। इसी बीच अग्निवीर भर्ती रैली की तिथियां जारी कर दी गई हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर वर्ष 2022-23 का जोन वाइज रैली शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके देखकर अग्निवीर बनना चाह रहे युवा अपनी प्रैक्टिस की रणनीति बना सकते हैं। राजस्थान की अग्निवीर भर्ती रैली 13 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 10 अगस्त से शुरू हो रही है। आर्मी अग्निवीरों में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं और ट्रेड्समैन 8वीं के पदों पर भर्ती की जाएगी। भारतीय सेना में पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इनकी भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल के बाद 25% को ही परमानेंट किया जाएगा। अब देश में ही 15 माह में बन सकेंगे पायलट। किशनगढ़ में मिलेगी फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग। पायलट बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्होंने 3 से 4 साल की बजाय 15 माह में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर पायलट बन सकेंगे। इसके लिए अव्यना एविएशन एकेडमी दिल्ली ने किशनगढ़ एयरपोर्ट के साथ 25 साल का MOU किया है, जहां वर्ष 2023 के जून में एकेडमी शुरू होगी, जहां पहले बैच में 130 से 150 बच्चों को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एकेडमी शुरू होने के साथ ही किशनगढ़ एयरपोर्ट को भी राजस्व प्राप्त होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, RPSC ने फेल किया तो नियुक्ति क्यों दी। राजस्थान हाई कोर्ट ने RPSC की परीक्षा में फेल होने के बाद भी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति देने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव RPSC और DGP भ्रष्टाचार निरोधक विभाग सहित अन्य से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि RPSC ने जब अभ्यर्थी को फेल कर दिया था तो उनकी नियुक्ति कैसे हुई। जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश रोहिताश सारस्वत की याचिका पर दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी। बांसवाड़ा में 140 किलो प्लास्टिक किया जब्त। बांसवाड़ा नगर परिषद एक्शन में नजर आ रही है। नगर परिषद की टीम शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 1 जुलाई से शहर में टीम ने अब तक 140 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त कर लिया है। वहीं परिषद की कार्रवाई से प्लास्टिक व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है। शहर में 1 जुलाई से नगर परिषद की टीम सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। परिषद की टीम ने लगातार इस कार्रवाई के दौरान 140 सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या। 8 जुलाई जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को देश के पश्चिमी इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आबे की पश्चिमी जापान के नारा में शुक्रवार को भाषण शुरू करने के कुछ मिनटों बाद हमलावर ने पीछे से गोली मार दी। आबे को विमान से एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति रुक गई थी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन समेत आपात उपचार के प्रयास के बाद भी अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।